समाचार सब सुने निषादा। जब भरत जी समाज के साथ श्रृंगवेपुर के पास आए हैं तो भीलों ने जाके श्रृंगवेपुर के राजा निषाद को कहा, तो जो ही निषाद ने सुना, हृदय विचार करहीं सब विषादा। निषाद मन में विचार करने लगा कि कारण कवन भरत बन जाए, भरत जी वन में क्यों जा रहे हैं? लगता है कछु कपट भाव मन माई, भरत के मन के अंदर कोई न कोई कपट है। तो भीलों ने कहा, महाराज आप कैसे कह सकते हो कि भरत के मन में कपट है? तो निषाद ने कहा, भरत अकेले आ रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, साथ में सेना है। तब भरत ने कहा, कपट इसी से पता चलता है कि जो पे जिए न होत कुटलाई। अगर भरत के हृदय में कुटलाई नहीं होती तो कत संगलीन कटकाई, तो साथ में सेना क्यों लेके आते? तो एक भील ने कहा, सेना लेके आने का भाव क्या है? तो निषाद कहने लगा, भरत सोच रहे हैं कि सानुज जानी राम बन मारी, राम जी को जाके मार दूं। सानुज जान राम ही मारी, करूं अकंटक राज सुखारी। निष्फिक्र हो के बाद में राज करूं, कहीं 14 वर्ष के बाद में राम वापस आके राज न मांग ले, इसलिए वन में जाके भाई सहित राम जी को मार दूं। पर भरत को पता नहीं है, सकल सुरासुर जुर ही जूझारा। संसार के समस्त देवता, समस्त योद्धा वीर सब अगर जुड़ जाएं, राम ही समरन जीतन हारा। राम जी से कोई समर में युद्ध में जीत नहीं सकता। तो एक भील ने कहा, महाराज राम जी इतने सहज, इतने सरल, और उनके भाई भरत ऐसा भी सोच सकते हैं? तो निषाद ने तर्क क्या दिया, का आचरजु भरत अस करहीं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भरत ऐसा करें। क्यों? क्योंकि नहीं विष बेली अमीय फल फरहीं। जहरीली बेल के तो जहरीले ही फल होंगे, अमर फल नहीं होंगे। तो भीलों ने कहा, हम लोगों को क्या करना है? निषाद ने क्या कहा? कहने लगा निषाद, सब सजग हो जाओ, सभी घाटों को रोक लो, नावों को पतवारों को डुबो दो। भील कहने लगे, हम समझे नहीं। तो निषाद कहने लगा, सनमुख लोह भरत सन ले, सनमुख लोह भरत सन ले, जियतन सुरसरी उतरन दे, जियतन सुरसरी उतरन दे, जियतन सुरसरी उतरन दे, जियतन सुरसरी उतरन दे। समरा मरन पुनि सुरसरी तीरा, समर मरनो पुनि सुरसरी तीरा, अमि काज छनु बंगु शरीरा, राम काजु छनु भंग। निषाद कहने लगा, सनमुख लोह भरत सन ले हूं। भरत को पता नहीं है कि वन के अंदर राम जी के सेवक रहते हैं। इस गंगा के सभी घाटों को रोक दो, नावों को डुबो दो, पतवारों को डुबो दो,
आज हम भरत से सन्मुख युद्ध करेंगे, और जब तक हम लोग जीवित हैं, जियतन सुरसरी उतर न दें। हम गंगा पार ही नहीं करने देंगे तो आगे जाएंगे कहां। और भाइयों, हमारा ये सौभाग्य है कि समर मरण युद्ध में मरेंगे, पर कहां मरेंगे? सुरसरी तीरा, गंगा के किनारे युद्ध करके मरेंगे। और युद्ध राज्य के विस्तार के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं। तो राम काज छन भंगु शरीरा, राम जी के कार्य के लिए ये शरीर राम जी का ही दिया हुआ है और राम जी के ही काम आ जाए, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या हो सकता है। राम काज छन भंगु शरीरा। दूसरी बात, भरत भाई नृप मैं जननी चू। भरत राम जी के भाई है, साथ में राजा है, और मैं तो एक छोटी जाति का नीच हूं। बड़े भाग असी पाय ही नीचू, मेरे बड़े भाग्य जो मैं उनके हाथों से मरूंगा। भरत जी का नाम जब भी इतिहास में गाया जाएगा तो राम के छोटे भाई के रूप में, और भरत का नाम आएगा तो हमारा भी नाम साथ में आएगा। ऐसे हमें कौन जानता है। हमारे जैसे संसार में आए आते रहते हैं, जाते रहते हैं। देखिए ये सत्य है महाराज। तो कोई ऐसा कार्य कर जाए, चाहे वीरता में हो, चाहे दान में हो, और चाहे भजन में हो। जाने के बाद में भी दुनिया उनको याद करती है। व्यक्ति किए हुए कर्म ही उसे याद करवाता है। आज भी मारवाड़ राजस्थान का एक पहचान प्रतीक बन चुका है। मसूरिया की पहाड़ी के ऊपर जो स्टेचू लगा हुआ है, प्रतिमा लगी हुई है वीर दुर्गा दास जी की। सदियों बीत गए, उनको संसार से गए, पर उनकी वीरता को आज भी कवि लोग गाते हैं। भजन अगर किया जाता है तो संसार से जाने के बाद में भी उनको याद किया जाता है। राजा तो इस जोधपुर में कई हुए, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई प्रजापालक और प्रिय राजा हुआ तो उनका नाम उम्मीद सिंह जी रहा। सही कह रहा हूं राजेंद्र जी, गलत कह रहा हूं? उन्होंने जितना अपने प्रजा के सुख के लिए विकास किया, किसी राजा ने नहीं किया। जवाई बांध उमेश सिंह जी ने ही बनवाया। जवाहर नहर, जो जोधपुर के वासियों के, पाली के वासियों को पानी की किल्लत ना हो उस काल में। आजकल तो इतने पंप लगते हैं महाराज, कहां जवाई बांध रहा, कहां जोधपुर रहा, बिना पंप के पानी आया का नहीं आया? आज भी आता है। उम्मीद अस्पताल बनाया, अब नाम बदल दिया, गांधी हॉस्पिटल है, कचहरी है, ये सब बनाए, और आज भी इसको देखने के लिए लोग आते हैं। जसवंत थड़ा है, उम्मीद पहले से है। राजा तो खूब हुए, पर आज उनको जितना याद किया जाता, उनके पूर्व राजाओं को किया जाता है नहीं हम याद। हाँ ठीक है, उनके वंशज भले उनको नाम लें। इतिहास जब गाया जाएगा, निषाद यही कह रहा है, मृत्यु तो आनी है भाई, लेकिन इस युद्ध में राम के छोटे भाई भरत के हाथ, जो भरत राजा है, एक राजा का जब इतिहास लिखा जाता है तो राजा ने किस किस से युद्ध किया, तो भरत के राज्य काल में युद्ध का जब वर्णन आएगा तो भरत ने एक संगमेपुर के राजा निषाद से भी युद्ध किया। तो ये मेरा सौभाग्य रहेगा।
निषाद कहने लगा, तजऊ प्राण रघुनाथ नहीं हो रे, राम जी के लिए मैं अपने प्राणों को त्यागूंगा। दो हाथ मुद मोदक मोरे, मेरे दोनों हाथों में लड्डू है। अगर मर गया तो स्वर्ग में जाके सुखों को भोगूंगा, और विजयी हुआ तो राम जी के अनन्य भक्तों में कहलाऊंगा। साधु समाज ने जाकर लेखा, जिसका साधु समाज में लेखा यानी गिनती नहीं है, राम भगत बहु जासुन देखा, जिसके जीवन में राम जी का भजन नहीं है, राम भक्तों में जिसकी गिनती नहीं है, साधु समाज में जिनकी लेखी नहीं है, जाय जियत जग सो मही भारू। कितनी सुंदर बात कही। वो जी रहा है पर क्या है, इस भूमि पे भार है, और जननी यौवन विपट कुठारू, और मां के यौवन रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी बना है। मनुष्य जीवन ऐसे ही नहीं है कीड़ों मकोड़ों की तरह। महाराज, आज मक्खी अनेक अंडे देती है, तैयार होती मक्खियां, दूसरे दिन चली जाती है। तो संसार में जन्म लिए, जन्मे, एक काम सुखों को भोगा और फिर चले गए। जीवन यही थोड़ी है। जीवन तो वही श्रेष्ठ है जो जीवन हरि भजन में लगा। इसलिए तो सुमित्रा अम्बा ने कह दिया कि पुत्र बती जुबती जग सोई। संसार में वही युवती पुत्रवती कहलाती है, बेटे की मां कहलाती है। कौन? के रघुपति भगत जासु सुत होई, जिसका बेटा हरि भक्त हो, भगवान का भक्त हो, प्रभु भजन करे। इसलिए पूर्व में बचपन में माताएं अपने बच्चों को संस्कार यही देती थी। और उनको सिखाती थी। मैं आपको मेरे जीवन की बात बता रहा हूं। जब मैं पढ़ना शुरू नहीं किया, उससे पहले जब मैं शायद 3-4 साल का, आज भी मुझे वो मेरी जीवन की वो घटना मुझे स्मृति हो रही है। 3 या 3.5 साल का था तो मेरी माताजी एक चित्रित रामायण लाई थी, जिसमें रामायण के प्रत्येक प्रसंगों के फोटो थे। राम जी के जन्म से लेके और राज अभिषेक तक के, इतनी बड़ी 2 पुस्तकें थी। तो उस समय बच्चों को खेलने के लिए मोबाइल नहीं होते थे, खिलौने नहीं थे। हमारे सामने माताजी वो रख देती, उन फोटोओं को हम देखते रहते थे। रोजाना 3-4 बार फोटो को देखते थे। वो चित्र मानस में अंकित हुए थे। पढ़ी लिखी थी नहीं इतनी, पर 4th कक्षा का मैं 4 वर्ष का था, 4 वर्ष का था, तब पहली एक चौपाई मुझे याद हो गई थी। रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाए पर बचन न जाए। और यही चौपाई में जब कथा गाने का संकल्प किया तब तक एक ही याद थी, हाँ, जो उस समय सीखी थी माता जी से। उन्होंने तो बीजारोपण किया था, पर महाराज उस वृक्ष को समय पे हम सींच नहीं पाए।